یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی ایک سنسان گلی میں ایک لڑکی نے برقع پہنے ایک گاڑی میں قدم رکھا۔ اگلے 40 منٹوں میں اس کی خاموشی ایک چیخ بن گئی، اور ایک ڈرائیور، ایک معمولی سا انسان، کسی کی آخری امید بن گیا۔ یہ صرف ایک رائڈ نہیں تھی، یہ انصاف کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی ایک روح کا سفر تھا۔ وہ سفر جو ختم تو ہوا، لیکن ختم ہونے سے پہلے اپنے ساتھ ایک راز اکل گیا۔ ایسا راز جو قبر کے ساتھ دفن ہونا تھا مگر نہیں ہوا۔ تو آئیے ہم آپ کو اپنی کہانی کی طرف لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں AK اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر نائٹس ود AK۔ ہمارے چینل پر آنے والے تمام معزز سامعین کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج اس جمعۃ المبارک کے دن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہمیں کراچی کے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ یہ واقعہ لانڈھی کے علاقے میں
कामरान के कानों से टकराई। क्या आपको डर नहीं लगता? रात के इस अकेले वक्त में आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो क्या आपने उसके लिए खुद को तैयार कर रखा है? एक खनखनाती हुई आवाज कामरान मगर इस सन्नाटे में भला उसे क्या नजर आने वाला था? वो डर के मारे फिर से अपनी गाड़ी में बैठ गया।
आई हुई नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। जंगालूद दरवाजा चीखता हुआ खुलता चला गया। कामरान ना चाहते हुए भी उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। ये शायद एक पुराना सा हॉल था जिसके दरमियान में एक पुरानी कुर्सी पर गर्द से भरी हुई तस्वीर रखी हुई थी। कामरान ने जैसे ही आगे बढ़कर उस तस्वीर को उठाया तो वो तस्वीर फौरन ही उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर जा गिरी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिसने कामरान की गाड़ी पर राइड बुक की थी। वही आंखें, वही नकाब। अगले ही लम्हे कामरान के पूरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने घबराकर फर्श की जानिब देखा तो वहां उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। कामरान ने डरते हुए उस चीज की जानिब अपना हाथ जैसे ही बढ़ाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये एक सुनहरी रंग का कागज था जिस पर एक तहरीर लिखी हुई थी। मेरा नाम फातिमा है और इसी घर में मेरा खून हुआ था। मुझे एक दरिंदे ने बेगुनाह कत्ल कर दिया था। ना तो मुझे इंसाफ मिला और ना ही कभी मेरा कातिल पकड़ा गया। मेरी रूह अब भी इंसाफ की मुंतजिर है और जब कोई मेरा आखिरी सफर मुकम्मल करता है तो मैं उसके लिए एक निशान छोड़ जाती हूँ। अगले ही लम्हे कामरान को यह महसूस हुआ कि उसकी जेब में कोई वजनी सी चीज मौजूद है। उसने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाकर अपनी जेब में डाला मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी जेब में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में भी उस औरत की तस्वीर थी। मेरे खून का राज इस लॉकेट में बंद है। जो भी इसे खोलेगा वो सच्चाई से बच नहीं पाएगा। अचानक से उस कागज पर फिर से एक तहरीर नुमाया हुई। कामरान ने कपकपाते हुए हाथों से उस लॉकेट को खोला तो उसके अंदर एक नन्हा सा कागज मिला जिस पर खून से एक जुमला लिखा था। मेरा कातिल मेरे बहुत करीब था। उसने मेरे ख्वाब, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी सब छीन लिए। इस तहरीर को पढ़ते ही कामरान की आंखें नम हो गई। अब उसे खौफ की बजाय उस औरत पर रहम आने लगा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी की दर्द भरी चीख, किसी की अनजान इल्तिजा एक दिन उसे यहाँ ले आएगी। अचानक से कामरान को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने फौरन ही मुड़कर देखा तो वहां कोई न था, लेकिन हवा में अब भी वही खुशबू रची हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, कमरे के कोने में रखी हुई एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद ही खुल गई। कामरान ने हिचकिचाते हुए उस अलमारी की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसकी नजर फौरन ही एक खाक आलूद डायरी पर पड़ी। कामरान ने जल्दी से वो डायरी उठाई और उसकी गर्द साफ करने लगा। मैं फातिमा हूँ। ये मेरा आखिरी बयां है। मैं अपने मामू के घर रहती थी। वही मामू जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वही मेरी कुल कायनात थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ही मुझे बेच दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी आवाज किसी ने ना सुनी। एक रात वो आया। उसके हाथों में नशे की बोतल थी और आंखों में शैतानियत। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर दीवारें खामोश थी। मैं लड़ी मगर मेरा जिस्म कमजोर था। जिंदगी और मौत की इस जंग में आखिरकार मैंने मौत को अपने गले लगा लिया, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। कामरान जैसे जैसे डायरी पढ़ रहा था, उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। अगले ही लम्हे कामरान के मुंह से एक जोरदार चीख बुलंद हुई। आह, उफ मेरे खुदाया, उस लड़की के साथ कितना जुल्म हुआ है। फातिमा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कहानी अब चुप नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे कातिलों को जरूर ढूंढूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद भी अंधेरे में उतरना पड़े। उसी लम्हे फजा बदल गई और हवा की ठंडक में एक नरमी आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका हो। कामरान अब घर आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद न था। वो सारी रात डायरी के हर वर्क को पढ़ता रहा और हर जुमले के पीछे छुपी हुई चीख को सुनता रहा। हर लफ्ज से टपकने वाले दर्द को न जाने क्यों वो आज अपनी रूह में महसूस कर रहा था। उसे रात गुजरने का पता ही न चला। जैसे ही सुबह हुई तो अजान की आवाज उसके कानों में टकराई।
वो अपने बिस्तर से उठा और नमाज का वजू करने के लिए चला गया। नमाज पढ़ने के बाद वो अपने एक पुराने दोस्त के पास चला गया जो एक मकामी अखबार में रिपोर्टर था। कामरान ने उससे सारी कहानी सुनाई, मगर उसका दोस्त उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसे कामरान की ये सारी बातें महज एक कहानी लग रही थी। लेकिन जब कामरान ने उसे लॉकेट दिखाया तो उसकी आंखों में भी हैरत उमड़ आई। तुम सही कहते हो कामरान, ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं हो सकता। फातिमा वाकई जिंदा थी और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे शहर की ही सच्चाई में दफन है। वो दोनों उसी वक्त थाने पहुंचे और एक पुलिस अफसर से मुलाकात की। जब थाने का रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये इंकशाफ हुआ कि वाकई फातिमा नामी एक लड़की 2009 में गुमशुदा करार दे दी गई थी और न जाने ऐसा क्या हुआ कि आखिर उसकी फाइल को बंद करना पड़ा। घर वालों की खामोशी और उसके मामू का असर रसूख, ये सब कुछ सोचकर कामरान का दिल दहल गया। उसे अपने दिल ही दिल में शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। भला एक सगा मामू अपनी भांजी को कैसे बेच सकता है? लेकिन कामरान ने भी तय कर लिया था कि इस कहानी को अखबार की सुर्खी जरूर बनाएगा और फातिमा को इंसाफ दिलाएगा। उस रात कामरान वापस उस सुनसान इमारत में गया जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार वो तन्हा ना था। उसके दिल में अज़म था और उसकी आंखों में एक रूह की पुकार थी। वो अपने हाथ में फातिमा का लॉकेट लिए उस अलमारी की जानिब देखे जा रहा था जहां पर कामरान को वो डायरी मिली थी। फातिमा, फातिमा, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। ये देखो, आज मैं ऑफिस से तुम्हारी फाइल भी ले आया हूँ। जल्द ही ये कहानी शहर के हर अखबार की पहली सुर्खी होगी। उस हालनुमा कमरे में कामरान की आवाज गूंज रही थी। इससे पहले कि कामरान कुछ और बोलता, हवा का रुख बदल गया। कमरे में मौजूद हर चीज जैसे खुद ब खुद जिंदा हो गई और तभी सामने की दीवार पर खुद ब खुद एक सत्र उभरी। मैं जानती हूँ कामरान, तुम ये वादा जरूर निभाओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कामरान ने ये खबर छपा दी। फातिमा की तस्वीर, उसकी डायरी के इक्तसाबात और वो लॉकेट, सबकी तस्वीरों को शहर के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर लगाया गया। पूरा शहर मानो हिल सा गया। तहकीकात दोबारा खोली गई और मामू को भी तलब किया गया। जब सच उखड़कर सामने आया तो वो खुद भी रो पड़ा। लेकिन कानून ने ताखीर से सही आखिरकार मुजरिम को अपनी पकड़ में ले ही लिया। कामरान आज भी अपनी गाड़ी चलाता है। रास्ते बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, मगर एक लॉकेट हमेशा उसकी जेब में रहता है। वही लॉकेट जो एक खामोश रूह की सदा थी, वो डायरी जो चीखों की तहरीर थी, और वो वादा जिसने एक आम लड़के को किसी की निजात का वसीला बना दिया। क्योंकि बाज़ औकात किसी की खामोशी किसी दूसरे की आवाज बन जाती है और तब इंसाफ कभी न कभी जरूर पैदा होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।